अभिषेक जी, मेरा अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, एल्टोस की स्थापना जैसा कि आपने भी बताया तकरीबन 20 साल पहले हुई थी। सो उस समय एल्टोस एक डेफिनेटली एक आइडिया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो खैर उस समय बिल्कुल ही अपनी शुरुआती फेज में थी। डायरेक्ट सेलिंग एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ मॉडल ऑफ बिजनेस भी बहुत लोगों को नहीं पता था। उस समय लोगों को आपके साथ जोड़ने में किस तरह की परेशानी आई? क्योंकि एक बिजनेस का मॉडल आपको समझाना है, कंपनी तो शायद आप बाद में बताएंगे क्या है। तो वो थोड़ा सा सर आपसे जानना चाहेंगे कि उस समय क्या प्रॉब्लम्स आती थी सर, किस तरह आप कन्विंस करते थे लोगों को, और किस तरह वो लोग आज तक आपके साथ जुड़े रहे? देखिए, ऐसे है कि स्टार्ट में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक बिल्कुल नया मॉडल था। लोगों को समझाना, लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते थे। बट मेरा ये मानना है, अगर लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना है तो हमें कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट उनको ऐसा देना चाहिए जो उनको लगे कि मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट से मुझे इनकम आ सकती है, इस प्रोडक्ट को मैं इजीली सेल कर सकता हूँ। सेकंड, प्लान, जो हमारा बिजनेस प्लान हो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसको पढ़ के या जिसको समझकर लोगों को लगे कि यार इससे, मतलब उनके अंदर एक बिलीव जागे कि यार इससे मैं इन कर सकता हूँ, इस प्लान से मेरा सपना पूरा हो सकता है, मैं इस प्लान से अपना टारगेट जो भी मैंने बनाया मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। तो और मेन चीज है एनवायरमेंट। अगर आप अपने बिजनेस में एक पॉजिटिव एनवायरमेंट देते हैं तो बट ऑब्वियस है, लोग प्लान आउट करते हैं, लोग अपना ड्रीम बनाते हैं, लोग अपना टारगेट बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने स्टार्टिंग से ही इन चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया, लोगों को वो प्रोडक्ट्स दिए जो उनको समझ आए, प्लान बहुत सिंपल सिंपल टू सिंपल देने की कोशिश की ताकि लोग उसको समझकर अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और मोर इम्पोर्टेंटली हमने उनको एक पॉजिटिव माहौल दिया, जिसको देखकर, जिसको लेकर वो अपना ड्रीम बना सके और अपने ड्रीम के ऊपर वर्कआउट कर सके और अपनी जर्नी को स्टार्टअप कर सके। मेरा तो ये मानना है कि कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर उसके ऊपर हर कंपनी काम करे तो 100% उनका नेटवर्क, उनके लोग उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, जैसा कि एल्टोस करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें, चाहे वो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट हो, चाहे वो रिलेटेड टू देयर टीम हो, चाहे वो रिलेटेड टू देयर बिजनेस हो। अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की, तो वो डेफिनेटली आपके साथ ऑल टाइम कनेक्टेड रहते हैं। मोर ओवर, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हमें उनके साथ रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके साथ रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं तभी वो अपने आइडियाज या अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं। थर्ड थिंग, फीडबैक, जो भी उनके फीडबैक हो उनके ऊपर जरूर वर्कआउट करना चाहिए। हम लोगों के फीडबैक के ऊपर बहुत सीरियसली वर्कआउट करते हैं ताकि ताकि हमारा बिजनेस भी बढ़े और उनकी भी ग्रोथ हो। बिकॉज उनके फीडबैक के ऊपर वर्कआउट करने से उनको एक फीलिंग आती है कि ये उनका खुद का बिजनेस है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो एक बड़ा कंफर्ट का एनवायरनमेंट लेते हैं, मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने लेवल को, अपने ग्रोथ को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। डेफिनेटली सर। सर जानना चाहूंगा मैं एल्टोस के बारे में थोड़ा सा और। एल्टोस की